हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.3 जो है वो पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कमिंग पेपर है हमारा या हमारा बोर्ड का एग्जाम है उसके हवाले से। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 6.3 जो है स्टूडेंट्स वो हमारा फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, यानी इन दोनों का मिक्सअप है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इस वीडियो में हम फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन करेंगे और इंशाल्लाह 6.3 की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है फैक्टराइजेशन, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, ये मैंने उसका सवाल मेंशन भी किया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। उससे मैंने पार्ट 1 चूज किया है, इसमें एक और पार्ट भी हम इसी वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया गया है कि द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, तो हमने इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है एंड देन उसके बाद जाके इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इस अगर आपको स्टूडेंट स्क्वायर रूट या रूट्स का नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ स्क्वायर रूट के लिहाज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वगैरह भी आएंगे, जो उस वीडियो में कंप्लीटली हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, इसके साथ अब हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो। तो हमारे पास लिखा है x4 प्लस 4x प्लस 4 और ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, तो और इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि फैक्टराइजेशन के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन हैं, जो हमारे 9th बुक में या किसी भी मैथ्स के बुक में सेपरेटली गिवन नहीं है, बट अगर ओवरऑल सारे मैथ्स को देखा जाए तो वो जो रूल्स हैं 2-3 रूल्स बनते हैं जो हमने अपनी वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ऊपर आई के निशान पर रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा। अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिया है तो आप उसको स्किप करके ये वीडियो देख लीजिए, और अगर वो नहीं देखा तो प्लीज आप रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन जरूर देख लीजिए, ताकि आपको 9th का मैथ्स जो है वो बहुत आसान हो जाएगा जब आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि टेकिंग कॉमन, मतलब अगर आपको जो सवाल दिया गया है उससे कुछ कोई नंबर, कोई वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपने वो कॉमन ले लेना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां है एक्स स्क्वायर, यहां है 4x और यहां है 4, तो इसमें हमारे पास कोई कॉमन लफ्ज नहीं है कि हम उसे कॉमन ले लें। दूसरा हमारे पास रूल बनता है मेकिंग स्क्वायर का, यानी अगर आपके पास कभी कहीं पर फॉर्मूले में स्क्वायर बन रहा है, यानी कोई फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, कोई भी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है तो आपने फॉर्मूला बना लेना है। अगर हम देखेंगे तो जो सेकंड रूल है उसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला बनता है कि नहीं, उसके लिए यह बात जरूरी है, आप हमेशा क्या कर लीजिए, इस चीज को देख लीजिए, इस पे हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, ऑलरेडी दिया होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो नंबर या ये नंबर बीच में भी कहीं पर इन द मिडिल ऑफ द पॉलिनोमियल कहीं पर भी क्वेश्चन में हो सकता है। आपने क्या करना है, सवाल को देखना है कि कहीं पर भी सवाल में किसी भी 2 एलिमेंट्स पर स्क्वायर अगर बनता है तो वो आपके रूल नंबर 2 को फॉलो करेगा, और आपने फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 2 यानी मेकिंग स्क्वायर या मेकिंग फॉर्मूला, वो रूल फॉलो करके इसको हल करना है। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं तो ये हमारे पास 4 है, और 4 को अगर आप गौर से सोचें तो 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये इसमें हमारे पास 4 है और 4 2 का स्क्वायर है, और ये है एक्स स्क्वायर, तो 2 जगह पर ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है, यानी ये मेकिंग स्क्वायर वाला जो रूल है वो फैक्टराइजेशन का वो रूल मेकिंग स्क्वायर वाला या मेकिंग फॉर्मूला वाला, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको स्क्वायर बना लेता हूं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर आपको अब फॉर्मूलाज का पता है तो वेल एंड गुड, अगर फॉर्मूलाज का नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप फॉर्मूलाज भी अच्छे से सीख लीजिए। यहां पर अगर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, और यहां पर प्लस को आप इग्नोर कर लीजिए, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेना है, जिसमें हमारे पास बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर से हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यह है a स्क्वायर, यानी a की जगह यहां x है, यह है बी स्क्वायर, बी की जगह यहां 2 है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास सिर्फ 2ab नहीं है जो कि आपने ही बनाना है। तो कैसे बनेगा आप देख लीजिए, यह है ए स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर और प्लस आपने नहीं देखना कि ये नंबर क्या है, 4 है, 6 है, z है, जो भी है, ऑटोमेटिकली ये बनता जाएगा। आपको यहां पे फॉर्मूला पे क्या गिवन है, 2ab, तो आपने 2 लिखना है। ए की जगह यहां क्या है, x है, तो x लिख देना है और b की जगह यहां क्या है, 2 है, तो ये आपने लिख देना है। तो आपका 2ab बन चुका है और ये ऑटोमेटिकली आपको ये नंबर भी देगा, 2 × 2 = 4 और साथ में x भी लग जाएगा। तो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका है, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला बन चुका है। अब हमने डायरेक्टली इससे a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। तो a हमारे पास था x, b है 2 और ये a प्लस बी हो गया और होल स्क्वायर आपने लिख देना है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो आपने लिखना है, ऑलरेडी स्क्वायर बन चुका, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस पे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस पे x प्लस 2 होल स्क्वायर पे रूट ले लेते हैं तो आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट जो है इसका मतलब 1/2 है, तो 1/2 को काट दीजिए इस स्क्वायर के साथ, तो आपका आंसर बच जाएगा x प्लस 2 और ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका है। हम एक और क्वेश्चन भी इसमें करते हैं जो कि डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 6.3 और इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये है हमारे पास पार्ट 5। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक स्टेप में हल हो जाएगा अगर आप इसको गौर से देखेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि x प्लस 1, आप इस x को इग्नोर कर लीजिए, इस 1 को देखिए, ये 1 और ये 2 अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो इससे बनेगा 3 और यहां पर ऑलरेडी x प्लस 3 मौजूद है। तो आपने इन दोनों को जो इसके बराबर आएगा, इनके अगर ये कांस्टेंट नंबर आपस में प्लस करेंगे तो इस वाले के कांस्टेंट के नंबर के बराबर आएगा। आपने इन दोनों को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो x प्लस 3 है इसको इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, तो आपने दो पेयर्स बनाने होते हैं। दो पेयर्स में कैसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि जिन दो के कोफिशिएंट्स आप ऐड करके दूसरे दो पेयर के कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर के एडिशन के बराबर आ जाए तो आपने उन दो को मल्टीप्लाई, मतलब मैं इन दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि अगर इन दोनों को हम प्लस कर दे तो 1 + 2 = 3 और थर्ड का कांस्टेंट नंबर जो है वो 3 है, तो उसको इनके साथ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है ताकि इसके बराबर आ जाए। इसी तरह अगर यहां पर x प्लस 3 ना होता, x प्लस 2 और एक और होता x प्लस 1, तो फिर x प्लस 2, x प्लस 1 को हम करते क्योंकि उनके कोफिशिएंट अगर ऐड करेंगे तो 3 आएगा और इनके कोफिशिएंट को ऐड करके 3 आएगा। सॉरी, कोफिशिएंट की बात, एक कांस्टेंट नंबर की बात कर रहा हूं। तो आपने इस केस में इन दोनों को ऐड करना है और ये वाला इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं वैसे ही कर रहा हूं कि इस x को के साथ ये x प्लस 3 लिख लीजिए और ये दोनों आपस में लिख लीजिए x प्लस 1, x प्लस 2 प्लस 1 जो एंड वाला है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अच्छा जी, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा काम है कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना और ये दो आपस में मल्टीप्लाई करना। ये क्यों हम कर रहे हैं आगे आपको क्वेश्चन में समझ आएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा x² प्लस x × 3 = 3x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x को पहले इस x के साथ और इस 2 के साथ, तो x मल्टीप्लाई x = x² और x मल्टीप्लाई 2 = 2x। फिर ये 1 इस x के साथ और इस 2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई x = प्लस x, 1 मल्टीप्लाई 2 = प्लस 2 और इन पे वो 1 मौजूद है तो उसको हमने एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है कि हमने इसको अगर एडिशन कही है तो उसको ऐड कर देना है। तो इसमें कोई एडिशन नहीं थी तो वो मैंने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया है और इसको अगर आप देखेंगे तो ये है x², 2x प्लस x से बनता है 3x।
यहां 2 है और यहां कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मौजूद है, तो 2 + 1 = 3। x को एज इट इज लिख दीजिए और इसके साथ है 2 और एंड पे आ रहा है 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x² + 3x बन गया और ये x² + 3x बन गया। तो यहां पर जो हमने उनके कांस्टेंट नंबर एक जैसे बनाने थे वो इसलिए बनाने थे, जब आप उसको एक जैसे को मतलब यहां इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आ रहा है और ये 3 है, ये 3 अलग है, तो इसको अकेला छोड़ दिया और इन दोनों से 3 आ रहा था तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि यहां पर आपको फिर हमेशा x² + 3x यहां भी मिल गया और यहां x² + 3x एक जैसे हमेशा सेम नंबर्स मिलेंगे यहां पर। और अगर आपने डिफरेंट को मतलब आपने कहा कि नहीं मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ करना है, तो यहां पर आपको सेम थिंग नहीं मिलेगा। और जब आपको सेम चीज ना मिले तो इसका मतलब है कि आपका सवाल हल होने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और शायद हल भी ना हो सके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है कि इसमें ये जो चीज है और ये जो चीज है, चूंकि ये एक जैसे हैं तो इन दोनों को हमने कोई एक वेरिएबल के बराबर ले लेना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि लेट y = x² + 3x, x² + 3x। इट मींस कि जहां पर x² + 3x दिखेगा उसको उसकी जगह मैंने क्या लिखना है, उसकी जगह मैंने y पुट कर लेना है। तो यहां पर मैं y लिख दूंगा ब्रैकेट्स बंद, इसकी जगह यहां y लिख दूंगा +2 और एंड पे आ रहा है 1, तो वो 1 मैंने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि ये y इन y + 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, चूंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y × y = y² और y × 2 = 2y। ये स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए और एंड पे ये जो 1 है आप अभी इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गया y² + 2y + 1। नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं क्वेश्चन को यहां मूव कर लेता हूं चूंकि यहां हमारे पास जगह खत्म हो चुकी है। तो x² + 2y + 1 आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहां मूव करेंगे तो आप इसको देख लीजिए, ये बन रहा है y² + 2y + 1। चूंकि हमारा सवाल अब फैक्टराइजेशन के रूल्स के मुताबिक बनने लगा है और अब बन भी सकता है, तो हमने अभी इसको फैक्टराइज करना है और इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये एंड पे हम पुट करेंगे दोबारा। तो ये a² और यहां पर 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीजों पे अगर स्क्वायर बन रहा है तो सेकंड रूल ऑफ फैक्टराइजेशन यानी मेकिंग फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, 1 पे हम स्क्वायर डाल सकते हैं। ये है y² यानी a² प्लस 1 पे b² डाल दीजिए, तो ये a² + b² बन गया। अब हमने 2ab बनाना है तो 2 लिख लीजिए, a की जगह y है तो y लिख लीजिए और b की जगह यहां पर क्या है 1 मौजूद है तो b की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है। तो ये a² + b², यहां 1 पे मैं स्क्वायर डाल दूंगा क्योंकि 1 स्क्वायर से वापस हमें 1 ही मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया ताकि हमारे पास b² बन जाए। मैंने आपको बताया था कि दो चीजों पे अगर स्क्वायर बन सकता है तो हम बनाएंगे और मेकिंग फॉर्मूला वाला जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे, फैक्टराइजेशन का जो सेकंड रूल है। तो ये a² + b² बन गया। अब हमें सिर्फ यहां पर 2ab बनाना है तो 2 लिख दिया, a की जगह y और b की जगह 1, तो a² + b² + 2ab बन चुका है। अब हमने क्या करना है, ये सिंपली लिखना है a + b होल स्क्वायर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन था कि जब a² + 2ab + b² बन जाए तो इसको हम a + b होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो ये है कि हमने y की वैल्यू वापस पुट कर लेनी है। y की वैल्यू क्या है, x² + 3x। तो आप इसको पुट y = x² + 3x, इसको पुट कर लीजिए तो ये बनेगा x² + 3x + 1 होल स्क्वायर। ये y की जगह मैंने x² + 3x पुट कर दिया और ये 1 अपनी जगह और ये स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। अभी आपने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट, चूंकि हमारा काम है कि हमने स्क्वायर रूट लेना है तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब तो इस पे अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x² + 3x + 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये रूट जो है ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको देगा +- x² + 3x
+1 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। अच्छा, इसके साथ एक एडिशनल बात बता दूं कि जो भी चीज स्क्वायर रूट से निकल आए तो इसके साथ आपने प्लस और -1 लिखना जरूर है। इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें आई गेस कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ये जो स्टेप है ये आपको थोड़ा सा मसला बना रहा था, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिए और मेंशन कर दीजिए, ताकि रिस्पॉन्स आप लोगों का जब आता है तो हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में हमें और भी मतलब मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली होगी, ये क्वेश्चन आपको आया होगा इंशाल्लाह। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।